श्री गणेशाय नमः। कथा प्रारंभ होत है, आओ वीर हनुमान, आकर आसन लीजियो, बैठ करो विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मुझे राम तेरा भरोसा बहुत है, दुखियों को तुमने तारा बहुत है। मुझे राम तेरा भरोसा बहुत है, दुखियों को तुमने तारा बहुत है। आओ न आओ जरूरत बहुत है, दुखियों को तुमने तारा बहुत है। आओ न आओ जरूरत बहुत है, दुखियों को तुमने तारा बहुत है। मंगल भवन दमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजर विहार। गुण कृत सन्य पात नहीं के, कौन मान मद तजेउ निबेग। जो बन जर के नहीं बल कावा, ममता के कर जस न नसाव। मच्छर काहि कलंक न लावा, काहि न शोक समीर डोलाव। चिंता सांपिन को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। कीट मनोरथ दारु शरीरा, जैन लाग धुन को असधीरा। सुतवित लोक ईश नातीन, के मति इन कृत न मलिन। यह सब माया कर परिवार, प्रबल अमित को वर्ण पारा। शिव चतुरानन जाहि डराय, अपर जीव के लेखे माई। व्यापै रहे संसार मऊ, माया कपट प्रचंड। सेनापति कामादि भट, दंभ कपट पाखंड। सोदाशी रघुवीर के, समुझे मिथ्या सोपी। छूटन राम कृपा बिनु, नाथ कहूँ पद रोपि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजर विहार। जो माया सब जगहि नचावा, जासु चरित लखी काहु न पावा। सोई प्रभु भ्रू विशाल खगराज, नाच नटी इव सहित समाजा। सोई सच्चिदानंद घन राम, अज विज्ञान रूप बलधाम। व्यापक व्याप अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। अगुण अदर्भ गिरा गोतीता, सब दर्शी अनवद्य अजीत। निर्मम निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा। प्रकृति पाद प्रभु सबौर वासी, ब्रह्म निरेह विरज अविनाश। इहाँ मोह कर कारण नाश, रवि सन्मुख तम कबहु की जाई। भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरऊ तन रूप। किए चरित पावन परम, प्रकृत नर अनुरूप। जथा अनेक वेश धरी, नित्य करई नट कोई। सोई सोई भाव दिखावही, आपन होई न सोई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजिर विहार। असि रघुपति लीला उरगारी, धनुज विमोहन जन सुखकार। जय मति मलिन विषय बस कामी, प्रभु पर मोह धरई इम साम। नयन दोष जाकै जब कोई, पीत वरन शशि कै मोह कोई। जब जय दिशि ब्रह्म होई खगेशा, सो कै पश्चिम उयऊ दिनेश। नौकारूढ़ चलत जग देखा, अचल मोह बस आप ही लेख। बालक भ्रमई न भ्रमई गृहादि, कहीं परस्पर मिथ्यावाद। हरि विषिक अस मोह विहंगा, सपने नई अज्ञान प्रसंग। माया बस मति मंद अभाग, हृदय जमनिका बहुविधि लागी। ते सठ हट बस संशय करे,
निज अज्ञान राम पर धरे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। काम क्रोध मद लोभ रत गिरा सक्त दुख रूप, ते किम जानई रघुपति मोड़ परे तम कूप। निर्गुण रूप सुलभ अति सगुन जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहार। सुन खगेश रघुपति प्रभुताई, कहो जथा मति कथा सुहाय। जय विधि मोह भयो प्रभु मोहि, सोई सब कथा सुनामो तो। राम कृपा भाजन तुम ताता, हरि गुण प्रीति मोहि सुख दाता। ताते नहीं कुछ तुम्हि दुराम, परम रहस्य मनोहर गाम। सुनौ राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखै काऊ। संसित मूल सोल प्रदनान, सकल लोकदायक अभिमाना। ताते करें कृपा निधि दूर, सेवक पर ममता अति भूरि। जिमि शिशु तन व्रत होय विसाय, मातु चिराव कठिन कीनाई। यद्यपि प्रथम दुख पावै, रोवै बाल अधीर। व्याधि नाश हित जननी, गनति न सो शिशु पीर। तिमि रघुपति निज दास, कर हरै मान हित लागी। तुलसीदास ऐसे प्रभु एक सन, भजऊ ब्रह्म त्यागी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहार। राम कृपा आपन जड़ताय, कहूँ खगेश सुनहु मन लाई। जब जब राम मनुज तनु धर, भक्त हेतु लीला बहु कर। तब तब अवधपुरी मैं जाऊँ, बाल चरित विलोकी हर्षाऊँ। जन्म महोत्सव देखूँ जाई, बरस 5 तेरहूँ लोभाय। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा वपुष कोटि सतकामा। निज प्रभु बदन निहारि निहार, लोचन सुफल करऊँ उर्गार। लघु बायस वपु धरि हरि संगा, देखऊँ बाल चरित बहुरंगा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। लरिकाई जय जय फिरई, तै तै संग उड़ाऊँ। झूठन परै अजीर में, सो उठाई कर खाऊँ। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुवीर, सुमिरत प्रभु लीला सोई। पुलकित भयो शरीर, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहुष दशरथ अजर विहार। काय बसुंड सुनौ गगनायक, रामचरित सेवक सुखदाय। नृप मंदिर सुंदर सब भांति, खचित कनक मणि नाना जाति। वर्णि न जाय रुचिर अंगनाय, जय खेलय नित चारउ भाई। बाल विनोद करत रघुराय, विचरत अजिर जननी सुखदाई। मरकत मृदुल कलेवर श्याम, अंग अंग प्रति छवि बहु कामा। नव राजीव अरुण मृदु चरण, पदज रुचिर नक शशि दुति हरण। ललित अंक कुलिसादिक चारी, नूपुर चारु मधुर रवकार। चारु पुरट मणि रचित बनाय, कटि किंकनि कल मुखर सुहाई। रेखा त्रय सुंदर उदर, नाभि रुचिर गंभीर। उर आयत भाजत विविध, बाल विभूषण चीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहार।
अरुण पानि नख करज मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर, कंद बाल के हरिधर ग्रीव, चारु चिबुक आनन छवि सिय, कल बल वचन अधर अरुणारे, दुई दुई दसन विशद वर वार, ललित कपोल मनोहर नासा, सकल सुखद शशिकर सम आश, नील कंज लोचन भव मोचन, भ्राजत भाल तिलक गोरोच, विकट भ्रिकुटी सम श्रवण सुहाय, कुंचित कच में चक छवि छाए, प्रीति जीन जगुली तन सोन, किलकन चितवन भावति मोहि, रूप राशि नृप अजिर बिहार, नाचै निज प्रतिबिंब निहारी, मोहि सन करय विविध विधि क्रीड़ा, वर्णत मोहि होति अति ब्रीड़ा, किलकत मोहि धरन जब धाम, चलहु भागी तब पूपद खावै, आवत निकट हसै प्रभु, भाजत रुदन कराय, जाऊं समीप गहन पद, फिर फिर चितई पराय, प्राकृत शिशु इव लीला, देखि भयो मोहि मोह, कवन चरित करत प्रभु, चिदानंद संदोह सियावर, राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर विहार, इतना मन आनत खगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माय, सो माया न दुखद मोहिकाय, आन जीव इव संश्रित नाई, नाथ इया कछु कारण आना, सुनौ सो सावधान हरि जाना, ज्ञान अखंड एक सीतावा, माया बश जीव सचराचर, सो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव भेद कसौक, माया बश जीव अभिमान, ईस बस माया गुण कानी, परवश जीव सबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, मुदा वेद जदपि कृत माया, बिनु हरि जाई न कोटि पाया, रामचंद्र के भजन बिनु जो चै पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर, पशु बिन पूछ विसान, राकापति षोडश उवै, तारा गण समुदाय, सकल गिरिन धवलाय, बिनु रवि राति न जाय, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर विहार, ऐसे हरि बिनु भजन खगेशा, मिटै न जीवन केर कलेश, हरि सेवक व्याप अविद्या, प्रभु प्रेरित व्यापैते विद्या, ताते नाश न होई दास, कर भेद भगति बाढ़े विहंगवर, भ्रमते चकित राम मोहि देख, ऐसे सो सुनु चरित विशेष, तेहि कौतुक कर मर्म न काहू, जाना अनुज न मातु पिताहु, जानु पानि आए दई धरना, जानु पानु धाये मोहि धरना, श्यामल गात अरुण कर चरना, तब मैं भाग चले उरगार, राम गहन कह भुजा पसार, जिम जिम दूरी उड़ाई आकाशा, तै भुज हरि देखऊँ निज पासा, ब्रह्म लोक लगी गयऊँ मैं, चितवऊँ पाछ उड़ात, जुग अंगुल कर बीच सम, राम बुझई मोहि तात, सप्तावरण भेद करी, जय लगे गति मोर, गयऊँ जहाँ प्रभु भुज निरखी, व्याकुल भयऊँ बहोर, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहार, मुदेव नयन त्रसित जब भय, पुनि चितवत कौशलपुर गयऊँ, मोहि विलोकि राम मुस्कान, विंसत तुरत गयऊँ मुख मान, उदर माज सुनु अंडज राया, देखऊँ ब्रह्म
देखऊँ बहु ब्रह्मांड निकाया अति विचित्र तैलोक अनेका रचना अधिक एक तेक कोटिन चतुरानन गौरीशा अगणित उडगन रवि रजनीश अगणित लोकपाल जम काला अगणित भूधर भूमि विशाल सागर सरिसर विपिन अपारा नाना भांति सृष्टि विस्तार सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर चारि प्रकार जीव सचराचर जो नहीं देखा नहीं सुना जो मनहु न समाय सो सब अद्भुत देख वर्णि कवन विधि जाय एक एक ब्रह्मांड मऊ रहूं बरस शत एक ए विधि देखत फिरऊँ मैं अंड कटाह अनेक सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर विहार लोक लोक प्रति भिन्न विधाता भिन्न विष्णु शिव मनुदिसित्रात नर गंधर्व भूत बैताला किन्नर निश्चर पशु खग व्याल देव धनुज गण नाना जाति सकल जीव तै आनहि भांति महेश्वरी सागर सरगिरि नाना सब प्रपंच तै आनहि आन अंडकोश प्रति प्रति निज रूप देखऊँ जिनस अनेक अनूपा अवधपुरी प्रतिभुवन निनाद सरजो भिन्न भिन्न नर नारी दशरथ कौशल्या सुनुतात विविध रूप भरताधिक भ्राता प्रति ब्रह्मांड राम अवतार देखऊँ बाल विनोद अपारा भिन्न भिन्न मैं देख सबो अति विचित्र हरिजान अगणित भुवन फिरेऊँ प्रभु राम न देखऊँ आन सोई शिशुपन सोई शोभा सोई कृपाल रघुवीर भुवन भुवन देखत फिरऊँ प्रेरित मोह समीर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर विहार भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका बीते मनऊ कलप सत एक फिरत फिरत निज आश्रम तै पुनि रहे कछु काल गवायो निज प्रभु जन्म अवध सुनि पायो निर्भर प्रेम हर्षि उठि धायो देखऊँ जन्म महोत्सव जाय जय विधि प्रथम रहा मैं गाय राम उदर देखऊँ जगनाना देखत बनई न जाई बखाना तै पुनि देखऊँ राम सुजान मायापति कृपाल भगवाना करऊँ विचार बहोरि बहोर मोल कलित व्यापित मति मोरे उबय गरी मैं सब देखा भयऊँ भ्रमित मन मोह विशेषा देखी कृपाल विकल मोहि वैसे तब रघुवीर व्यसति मुख बाहिर आय सुनो मति धीर सोई लरिकाई मोसन करन लगे पुनि राम कोटि भांति समझाऊँ मन न लहे विश्राम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर विहार देखि चरित यह सो प्रभुताई समझत देह दशा बिसरा धरनी पर मुख आवन बाता त्राहि त्राहि आरत जन त्रात प्रेमा कुल प्रभु मोहि विलोकि निज माया प्रभुता तब रोके कर सरोज प्रभु मम सिर धर दीन दयाल सकल दुख हर कीन राम मोहि विगत विमोहा सेवक सुखदर कृपा सिंधो प्रभुता प्रथम विचारि विचारि मन में होई हर्ष अति बार भगत वचलता प्रभु के देखी उपजी मम उर प्रीत विशेषी सजल नयन पुलकित कर जो कीन्यु बहुविधि विनय बहोरी सुनि सब प्रेम मम वाणी देखि दीन निज दास वचन सुखद गंभीर मृदु बोले रमा निवास काक भुषुंडी मांगुवर
अति प्रसन्न मोहि जान। अनिमादिक सिद्धि अपर रिद्धि मोक्ष सकल सुख कान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहार। ज्ञान विवेक विरति विज्ञान, मुनि दुर्लभ गुण ते जग जाना। आजु देव सब संशय नाही, मांगु जो तो ही भाव मन माही। सुनि प्रभु वचन अधिक अनुराग, मन अनुमान करन तब लागे। प्रभु कह देन सकल सुख सार, भक्ति आपने देन न कही। भक्तिहीन गुण सब सुख ऐस, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भजनहीन सुख कवने काज, अस विचारी बोले खगराजा। जो प्रभु होय प्रसन्न वर दे, मोह पर करऊं कृपा अरुणे। मन भावत वर मांगऊं स्वामी, तुम उदार और अंतरजाम। अविरल भक्ति विशुद्ध तब, श्रुति पुराण जोगा। जे खोजत जोगीस पुनि, प्रभु प्रसाद को पाओ। भगत कल्प तरु प्रणत हित, कृपा सिंधु सुख धाम। सोई निज भक्ति मोहि प्रभु, देहु दया करी राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहारी। एवं मस्ति कही रघुकुल नायक, बोले वचन परम सुखदाय। सुन बायस तै सहज सयाना, काहिन मागसि अस वरदान। सब सुख खानि भगति तै मांगी, नहीं जग को तोई सम बड़ भाग। जो मुनि कोटि जतन नहीं लै, जे जप जोग अनल तन दै। रीझऊं देखि तोरी चतुराई, मांगें भगति मोहि अति भाई। सुनि विहंग प्रसाद अब मोरे, सब शुभ गुण बसियहि उर तोर। भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित्र रहस्य विभाग। जानव तै सब ही कर वेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। माया संभव ब्रह्म सब, अब न व्यापहि तोय। जानस ब्रह्म अनादि अगुण गुना कर मोहि। मोहि भगत प्रिय संतत, अस विचार सुन काग। काय वचन मम पर पद, करसि अचल अनुराग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। काकभुशुंडी जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं। काकभुशुंडी जी कह रहे कि रज तम आदि गुणों का किया हुआ सन्निपात किसे नहीं हुआ। ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ा हो। यौवन के ज्वर ने किसे आपे से बाहर नहीं किया। ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया। डाह ने किसको कलंक नहीं लगाया। शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिला दिया। चिंता रूपी सांपिन ने किसे नहीं खा लिया। जगत में ऐसा कौन है जिसे माया न व्यापी हो। मनोरथ कीड़ा है, शरीर लकड़ी है, ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में यह कीड़ा न लगा हो। पुत्र की, धन की और लोक प्रतिष्ठा की इन तीन प्रबल इच्छाओं ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं किया। यह सब माया का बड़ा बलवान परिवार है। यह अपार है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। शिवजी और ब्रह्मा जी भी जिससे डरते हैं, तब दूसरे जीव तो किस गिनती में हैं। माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। कामादि काम क्रोध लोभ उसके सेनापति हैं और दंभ कपट और पाखंड योद्धा हैं। यह माया श्री रघुवीर जी की दासी है। यद्यपि समझ लेने पर यह मिथ्या ही है, किंतु यह श्री राम जी की कृपा के बिना छूटती नहीं। हे नाथ, यह मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। जो माया सारे जगत को नचाती है और जिसका चरित्र किसी ने नहीं लिख पाया, हे खगराज गरुड़ जी, वही माया प्रभु श्री रामचंद्र जी की विकृति के इशारे पर अपने परिवार से नटी की तरह नाचती है। श्री राम जी
वही सच्चिदानंद घन है जो अजन्मा, विज्ञान स्वरूप, रूप और बल के धाम, सर्वव्यापक और व्याप्य, सर्वरूप, अखंड, अनंत, संपूर्ण, अमोघ शक्ति, जिसकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती, और 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान है। वे निर्गुण, माया के गुणों से रहित, महान, वाणी और इंद्रियों से परे, सब कुछ देखने वाले, निर्दोष, अजय, ममता रहित, निराकार, मायिक आकार से रहित, मोह रहित, नित्य, माया रहित, सुख की राशि, प्रकृति से परे, प्रभु सर्वसम्मत, सदा सबके हृदय में बसने वाले, इच्छा रहित, विकार रहित, अविनाशी ब्रह्म है। यहाँ श्री राम में मोह का कारण ही नहीं है। क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है? भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्यों के से अनेकों परम पावन चरित्र किए। जैसे कोई नट खेल करने वाला अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है और वही जैसा वेश होता है उसी के अनुरूप भाव दिखलाता है, पर वह स्वयं उनमें से कोई भी नहीं होता। हे गरुड़ जी, ऐसी ही शिवनाथ जी की यह लीला है जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि, विषयों के वश और कामी हैं, वे ही प्रभु पर इस प्रकार मोह का आरोप करते हैं। जब जिसको कमल आदि नेत्र दोष होता है तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। हे पक्षीदार, जब जिसे दिशा भ्रम होता है तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिम में उदय हुआ। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ दिखता है और मोहवश अपने को अचल समझता है। बालक चक्राकार दौड़ते घूमते हैं, घर आदि नहीं घूमते, पर वे आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं कि घर घूम रहा है। हे गरुड़ जी, श्रीहरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी ही है। भगवान में तो सपने में भी अज्ञान का प्रसंग नहीं है, किंतु जो माया के वश मंद बुद्धि और भाग्यहीन है और जिनके हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हैं, वे मूर्ख हट के वश होकर संदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं। जो काम, क्रोध, मद और लोभ में लगे हुए हैं और दुख रूप घर में आ सकते हैं, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं? वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ, सहज ही समझ में आ जाने वाला है, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा भी मैं आपको सुनाता हूँ। हे तात, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं। श्रीहरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इससे मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता हूँ। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के कलेशों और समस्त शोकों का देने वाला है। इसलिए कृपा निधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवा पर उनकी बहुत ही ममता है। हे गोसाई, जैसे बच्चे के सिर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चिरा देती है। यद्यपि बच्चा फोड़ा चिराते समय पहले दुख पाता है और अधीर होकर रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती और फोड़े को चिरा ही डालती है। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं बसते। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री राम जी की कृपा और अपनी मूर्खता की बात कहता हूँ, मन लगाकर सुनिए। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं, तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूँ। वहाँ जाकर मैं जन्म का महोत्सव देखता हूँ और भगवान की शिशु लीला में लुभाकर 5 वर्ष तक वहीं पर रहता हूँ। बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों कामदेवों की शोभा है। हे गरुड़ जी, अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ। छोटे से कौवे का सिर धरकर भगवान के साथ साथ फिरकर मैं उनके भांति भांति के बाल चित्रों को देखा करता हूँ। लड़कपन में वे जहाँ जहाँ फिरते हैं वहाँ वहाँ मैं साथ साथ उड़ता हूँ और आंगन में उनकी जो जूठन पड़ती है वह उठाकर खाता हूँ। एक बार श्री रघुवीर ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए।
प्रभु की उस लीला का स्मरण करते ही काकभुचुंडी जी का सिर प्रेम आनंद के वश पुलकित हो गया। भुचुंडी जी कहने लगे, हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी का चित्र सेवकों को सुख देने वाला है। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता, जहाँ चारों भाई नित्य खेलते हैं। माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं। मरकत मणि के समान हरिताभ श्याम और कोमल शरीर है। अंग अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छाई हुई है। नवीन लाल कमल के समान लाल लाल कोमल चरण हैं। सुंदर अंगुलियां हैं और नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाले हैं। तलवे में वज्र आदि वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल के 4 सुंदर चिन्ह हैं। चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नूपुर हैं। मणियों रत्नों से जड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करघनी का शब्द सुहावना लग रहा है। उधर पर सुंदर 3 रेखाएं हैं। नाभि सुंदर और गहरी है। विशाल वक्षस्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र सुशोभित हैं। लाल लाल हथेलियाँ, नख और उंगलियां मन को हरने वाली हैं। विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण है। सिंह के बच्चे के से कंधे हैं और शंख के समान 3 रेखाओं से युक्त गला है। सुंदर ठोड़ी है और मुक्त छवि की सीमा ही है। तोतले वचन है, लाल लाल होठ है। उज्ज्वल सुंदर और छोटी छोटी ऊपर और नीचे 2-2 दंतुलियाँ हैं। सुंदर गाल, मनोहर नासिका और सब सुखों को देने वाली चंद्रमा की किरणों के समान मधुर मुस्कान है। नीले कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले हैं। ललाट पर गोरोचन का सुंदर तिलक सुशोभित है। भौहें टेढ़ी हैं, कान सम और सुंदर हैं। काले और घुंघराले केशों की छवि छा रही है। पीली और महीन जंगली शरीर पर शोभा दे रही है। उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देखकर नाचते हैं और मुझसे बहुत प्रकार के खेल करते हैं, जिन चरित्रों का वर्णन करते हुए मुझे लज्जा आती है। किलकारी मारते जो वे मुझे पकड़ने दौड़ते और मैं भाग चलता, तब मुझे पुआ दिखलाते। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं। और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूँ, तो वे पीछे फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे मोह हुआ कि सच्चिदानंद घन प्रभु यह कौन सा चरित्र कर रहे हैं, कौन सी लीला कर रहे हैं। हे पक्षीराज, मन में इतनी शंका लाते ही श्री रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई, परंतु वह माया न तो मुझे दुख देने वाली हुई और न दूसरे जीवों की तरह संसार में डालने वाली हुई। हे नाथ, यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। हे भगवान के वाहन गरुड़ जी, उसे सावधान होकर सुनिए। एक सीतापति श्री रामचंद्र जी ही अखंड ज्ञान स्वरूप हैं और जड़ चेतन सभी जीव माया के वश हैं। यदि जीवों को अखंड ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा। अभिमान्य जीव माया के वश में है और वह सत्व रजतम इन 3 गुणों की खान माया ईश्वर के वश में है। जीव स्वतंत्र है, भगवान स्वतंत्र हैं। जीव अनेक है, श्रीपति भगवान एक है। यद्यपि माया का किया हुआ यह भेद असत है, फिर भी वह भगवान के भजन के बिना प्रणोपाय करने पर भी नहीं जा सकता। श्री रामचंद्र जी के भजन बिना तो मोक्षपद जो चाहता है, वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूंछ और सिंह का पशु है। सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो और जितने पर्वत हैं उन सब में दावाग्नि लगा दी जाए, तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती। हे पक्षीराज, इसी प्रकार श्रीहरि के भजन के बिना जीवों का क्लेश नहीं मिटता। श्रीहरि के सेवक को अविद्या नहीं व्यापती, प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्याप्ति है। हे पक्षी श्रेष्ठ, इसी से दास का नाश नहीं होता और भेद भक्ति बढ़ती है। श्री राम जी ने मुझे जब भ्रम से चकित देखा तो वे हंसे। वे विशेष सुनिए, उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, न छोटे भाइयों ने और न माता पिता ने। वे श्याम सिर और लाला हथेली और चर तल वाले बाल रूप श्री राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने को दौड़े। हे सत्वों के शत्रु गरुड़ जी, तब मैं भाग चला। श्री रामचंद्र जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता,
वैसे वैसे ही वहाँ श्रीहरि की भुजा को अपने पास देखता था। मैं ब्रह्मलोक तो गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की तरफ देखा तो हे तात श्री राम जी की भुजा में और मुझ में केवल 2 ही अंगुल का फासला था। सातों आवरणों को भेद कर जहाँ तक मेरी गति थी वहाँ तक मैं गया, पर वहाँ भी प्रभु की भुजा को अपने पीछे देखकर मैं व्याकुल हो गया। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आंखें बंद कर ली। फिर आंखें खोलकर देखते ही अवधपुरी में पहुँच गया। मुझे देखकर श्री रामचंद्र जी मुस्कुराने लगे। उनके हंसते मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। हे पक्षीराज सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। वहाँ उन ब्रह्मांडों में अनेकों विचित्र लोग थे जिनकी रचना एक से बढ़कर एक थी। करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, अगणित तारागण, सूर्य और चंद्रमा, अगणित लोकपाल, यम और काल, अगणित विशाल पर्वत और भूमि, असंख्य समुद्र, नदी, तालाब और वन और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर और 4 प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे, जो कभी न देखा था न सुना था और जो मन में भी नहीं समा सकता था, अर्थात जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। तब उसका इस प्रकार से वर्णन कैसे किया जाए। मैं एक एक ब्रह्मांड में एक 100 वर्ष तक रहा। इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरा। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु, शिव, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, बेताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, सर्प और नाना प्रकार के देवता और दैत्यगण थे। सभी जीव वहाँ दूसरे ही प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत और सब सृष्टि वहाँ दूसरी ही प्रकार की थी। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा और अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भुवन में न्यारी अवधपुरी, भिन्न ही सरसू, सरयोजी और भिन्न प्रकार के नर नारी थे। हे तात सुनिए, दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूपों के थे। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में राम अवतार और उनके अपार बालीलाएं दिखता फिरता। हे हरिवान, मैंने सब कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैं अनगिनत ब्रह्मांड में फिरा, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। सर्वत्र वही शिशुपाल, वही शोभा और वही कृपालु श्री रघुवीर। इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन भुवन में देखता फिरता था। अनेकों ब्रह्मांडों में भटकते मुझे मानो 100 कल्प बीत गए। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और कुछ काल तक वहीं रहा। फिर जब अपने प्रभु का अवधपुरी में जन्म सुन पाया तो प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं हर्षपूर्वक उठ दौड़ा। जाकर मैंने जन्म मोह से देखा, जिसका वर्णन मैंने आपको पहले किया है। श्री रामचंद्र जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे जो देखते ही बनते थे, वर्णन तो किए ही नहीं जा सकते थे। वहाँ फिर मैंने सुजान, माया के स्वामी, कृपालु भगवान श्री राम जी को देखा। मैं बार बार विचार करता था। मेरी बुद्धि मोहरूपी कीचड़ से भरी हुई थी। यह सब मैंने 2 ही घड़ी में देखा। मन में विशेष मोह के होने से मैं थक गया। मुझे व्याकुल देखकर तब कृपालु श्री रघुवीर जी हंस दिए। हे दृढ़ बुद्धि गरुड़ जी सुनिए। उनके देखते ही मैं मुँह से बाहर आ गया। श्री रामचंद्र जी मेरे साथ फिर वही लड़कपन करने लगे। मैं करोड़ों प्रकार से मन को समझाता था, पर मैं शांति नहीं पाता था। यह बाल चित्र देखकर और पेट के अंदर देखी उस प्रभुता को याद करके मैं शरीर की शुद्ध बुद्धि भूल गया और हे 8 दिनों के रक्षक, रक्षा कीजिए पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुख से बात नहीं निकलती थी। फिर प्रभु ने मुझे प्रेम ज्वल देखकर अपनी माया के प्रभाव को रोक लिया। प्रभु ने अपना कर कमल मेरे सिर पर रखा। दीन दयालु ने मेरा सारा दुख हर लिया। सेवकों को सुख देने वाले कृपा के समूह श्री राम जी ने मुझे मोह से सर्वथा रहित कर दिया। उनकी पहले वाली प्रभुता को देखकर याद कर करके मेरे मन में बड़ा भारी हर्ष हुआ। प्रभु की भक्त वत्सलता देखकर मेरे हृदय में बहुत ही प्रेम उत्पन्न हुआ। फिर मैंने आनंद से नेत्रों में जल भरकर पुलकित होकर और हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से विनती करी। मेरी प्रेम युक्त वाणी सुनकर और अपने दास को दीन जानकर रमानिवास श्री रघुनाथ जी सुखदायक, गंभीर और कोमल वचन बोले। हे काकभूषुंडी, तू मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांग।
अनिमा आदि 8 सिद्धियाँ, दूसरी रिद्धियाँ और संपूर्ण गुणों का खान मोक्ष, ज्ञान, विवेक, वैराग्य, विज्ञान और अनेकों प्रकार के गुण जो जगत में मुनियों के लिए भी दुर्लभ हैं, ये सब मैं आज तुझे दूंगा। इसमें संदेह नहीं, जो तेरे मन भावे सो मांग ले। प्रभु के वचन सुनकर मैं बहुत ही प्रेम में भर गया। तब मन में अनुमान करने लगी, प्रभु ने सब सुखों के देने की बात कही, यह तो सत्य है, पर अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही। भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही हैं जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार के भोज्य पदार्थ। भजन से रहित सुख किस प्रकार के, किस काम के। हे पक्षीराज, ऐसा विचार कर मैं बोला, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देते हैं और मुझ पर कृपा और स्नेह करते हैं तो हे स्वामी, मैं अपना मन भाया वर मांगता हूँ। आप उदार है और हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। आपकी जिस अविरल, प्रगाढ़ और विशुद्ध अनन्य निष्काम भक्ति को श्रुति और पुराण गाते हैं, जिसे योगेश्वर मुनि खोजते हैं और प्रभु की कृपा से कोई विरला है जिसे पाता है। हे भक्तों के मनवांछित फल देने वाले कल्पवृक्ष, हे शरणागत के हितकारी, हे कृपा सागर, हे सुखधाम श्री राम जी, दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिए। एवमस्तु कहकर रघुवंश के स्वामी परम सुख देने वाले वचन बोले, हे काग, सुन, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है, ऐसा वरदान कैसे नहीं मांगता। तूने सब सुखों की खान भक्ति मांग ली। संसार में तेरे समान बड़भागी और कोई नहीं है। वे मुनि जो जप और योग की अग्नि से शरीर जलाते रहते हैं, करोड़ों यत्न करके भी जिस भक्ति को नहीं पाते, वही भक्ति तूने मांगी। तेरी चतुराई देखकर मैं रीझ गया। ये चतुराई मुझे बहुत अच्छी लगी। हे पक्षी, सुन, मेरी कृपा से अब तेरे सारे समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसेंगे। भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य, योग, मेरी लीलाएं, उनके रहस्य और विभाग, इन सब के भेद को तू मेरी कृपा से ही जान जाएगा। इसमें तुझे साधन का कष्ट भी नहीं होगा। माया से उत्पन्न सब भ्रम अब तुझको नहीं व्यापेंगे। मुझे अनादि, अजन्मा, प्रकृति के गुणों से रहित और त्रिगुणातीत दिव्य गुणों के खान ब्रह्म जानना। हे काक, सुन, मुझे भक्त निरंतर प्रिय है, ऐसा विचार कर शरीर मन वचन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, वनि पवन सुत कीरति नेकी। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश। छयों शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संकर को सर्वस। सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत सांब भवानी। अर्घट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। कागभूषुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विषय रस पीकी। सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की। दलन रोग भव मोरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कथा विशारद होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन सिया जानकी, हृदय विराजो आन सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण
सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय।